सोचिए, क्या एक सैनिक का स्मार्टफोन देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, या फिर वही फोन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम इंडियन आर्मी की नई सोशल मीडिया एडवाइजरी के इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक सैनिक की पर्सनल लाइफ और देश की सुरक्षा के बीच के नाजुक बैलेंस पर टिका है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरे मुद्दे की जड़ को समझने के लिए हमें सेना प्रमुख के इन शब्दों को सुनना होगा। ये फोन जवान की जिंदगी है। देखिए, ये सिर्फ एक गैजेट की बात नहीं हो रही है। इन शब्दों में उस जवान का दर्द, उसकी जरूरत और उसकी असलियत छिपी है। ये हमें याद दिलाता है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, जिसकी अपनी एक दुनिया है। तो सवाल ये है कि ये फोन एक जवान के लिए सच में एक लाइफलाइन क्यों है? जरा सोच कर देखे, कोई अपने घर से सैकड़ों मील दूर है, 24 घंटे की नौकरी, लगातार तनाव और दबाव। ऐसे में यही एक फोन तो है जो उन्हें अपने परिवार से जोड़ता है, जो उन्हें बाहरी दुनिया की खबर देता है। मतलब ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। और ये ज़रूरतें कोई हवा हवाई नहीं हैं, बहुत असल हैं। सोचिए, एक सैनिक को अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, या अपने बीमार माँ बाप से बात करनी है, अपने नए जन्मे बच्चे को पहली बार देखना है। ये सब कुछ इसी फ़ोन से मुमकिन होता है। एक सैनिक ने तो मजाक में ये तक कहा, पत्नी की डांट भी खानी है तो फ़ोन पे ही खानी पड़ती है। ये बात दिखाती है कि घर से दूर रहकर भी परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का यही एक जरिया है। और बस यहीं से असली दुविधा शुरू हो जाती है। एक तरफ है सैनिक की जरूरत और दूसरी तरफ है देश की सुरक्षा। इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? ये एक ऐसा टकराव है जहां एक सैनिक की निजी जिंदगी और राष्ट्र की सुरक्षा की जरूरत आमने सामने आ खड़ी होती हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये इस पूरी दुविधा को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ सैनिक को अपने परिवार से जुड़ने के लिए, थोड़ा नॉर्मल महसूस करने के लिए फ़ोन चाहिए। दूसरी तरफ आर्मी को ये डर है कि कहीं एक गलत पोस्ट से कोई सेंसिटिव जानकारी लीक ना हो जाए, या फिर दुश्मन उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करके उन्हें निशाना ना बना ले। इसीलिए इसका कोई आसान जवाब नहीं। और एक बात हमें समझनी होगी कि एक सैनिक खुद एक सेंसिटिव एसेट होता है। उनकी वर्दी, उनकी लोकेशन, यहां तक कि उनकी एक आम सी फोटो भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी हो सकती है। वो ये सोच ही नहीं सकते कि मेरे पास तो कोई राज की बात है ही नहीं। सच तो ये है कि उनका सैनिक होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी और संवेदनशील जानकारी है। तो इस मुश्किल समस्या का हल क्या है? सेना एक नई और काफी डिटेल्ड सोशल मीडिया रूल बुक लेकर आई है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, नियम बहुत क्लियर है। इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? ताकि आपकी राय पब्लिक ना हो। व्हाट्सएप पर आप जान पहचान वालों से बात कर सकते हैं, पर कोई भी सेंसिटिव जानकारी शेयर नहीं कर सकते। यूट्यूब से आप कुछ सीख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन अपना वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और लिंक्डइन का इस्तेमाल सर्विस में रहते हुए नौकरी खोजने के लिए नहीं कर सकते। हर नियम के पीछे सुरक्षा का एक बहुत ठोस कारण है। इन सारे नियमों का जो निचोड़ है वो है पैसिव पार्टिसिपेशन, मतलब निष्क्रिय भागीदारी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप उन पर कुछ लिख नहीं सकते। ठीक उसी तरह आप सोशल मीडिया पर कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन उस पर अपने कोई डिजिटल छाप नहीं छोड़ सकते। ना कोई कमेंट, ना कोई लाइक और ना ही कोई अपना पोस्ट। लेकिन ये नियम सिर्फ पाबंदियों के बारे में नहीं है, ये एक नई सोच को बढ़ावा देने के बारे में भी हैं। और वो सोच है रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। मतलब बिना सोचे समझे तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर ठंडे दिमाग से जवाब देना। इस स्लाइड पर जो फर्क दिखाया गया है वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन सेना के बारे में कुछ भड़काऊ लिख दिया। रिएक्ट करना क्या होगा? गुस्से में आकर तुरंत कुछ उल्टा सीधा लिख देना। लेकिन रिस्पॉन्ड करना होगा, शांत रहना, उस पोस्ट को रिपोर्ट करना और अपने सीनियर्स को बताना। सेना अपने जवानों से इसी सोचे समझे विवेक की उम्मीद कर रही है। तो इस रिएक्ट बनाम रिस्पॉन्ड की फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? सलाह बहुत सीधी है, आज देखो कल बोलो। मतलब सर्विस में रहते हुए सिर्फ जानकारी लीजिए, और अपनी राय अगर देनी भी है तो रिटायरमेंट के बाद ही पब्लिक में दीजिए। तो कुल मिलाकर हम इन नए नियमों को कैसे देखें? देखिए, ये कोई टोटल बैन नहीं है। ये एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। ये आज़ादी और कंट्रोल के बीच एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो ये जो अप्रोच है, ये कई लेवल पर काम करती है। सबसे पहले ये मानती है कि हाँ, फोन एक लाइफलाइन है। फिर ये आपको थोड़ी आज़ादी भी देती है कि आप देख सकते हैं,
लेकिन साथ ही एक सीमा भी तय करती है कि आप क्या नहीं कर सकते। ये आपको सावधान रहने की सलाह भी देती है और हाँ, अगर नियम तोड़े तो सजा भी है। जैसा कि कहा गया है, इसमें छूट भी है, रोक भी है, सावधानी भी है और सलाह भी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का और गहरा हिस्सा बनती जाएगी, भविष्य की सेनाएं एक सैनिक की डिजिटल जिंदगी और देश की सुरक्षा के बीच ये बैलेंस कैसे बनाएंगी? ये चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की सेनाओं के लिए है, जो वक्त के साथ और भी मुश्किल होती जाएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए